नेतन्याहू एक बार फिर से बेलगाम दिखाई दे रहे हैं। लेबनान के बेका में इजराइल डिफेंस फोर्स की एयर स्ट्राइक एक बार फिर से हुई है। ब्रिटाल कस्बे पर रात को बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों पर हमले हुए हैं। सिलसिलेवार धमाकों से ब्रिटाल में दहशत। इजराइल का बारूदी कहर जारी है। एक तरफ कोशिश की जा रही है सीज फायर की हमले रोके जाएं, लेकिन दूसरी ओर इजराइल डिफेंस फोर्स की एयर स्ट्राइक जारी है। नेतन्याहू बेलगाम दिख रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार एक्शन की बात कही जा रही है। और बेका में आईडीएफ की एक और एयर स्ट्राइक की ये तस्वीर। वहीं दक्षिणी लेबनान में इजराइल की बमबारी। टायर के बाहरी इलाके में टारगेटेड अटैक किए गए हैं। बमबारी से कई रिहायशी इमारतें तबाह हुई हैं। जान बचाकर हिजबुल्लाह के लड़ाके भागे हैं। इमारतों में हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए थे। टारगेटेड हमले किए गए हैं। जान बचाकर हिजबुल्लाह के लड़ाके भागे, इमारतों में छिपे हुए थे। ये देखिए तस्वीरें कैसे जान बचाकर भागते हुए दिख रहे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार इजराइल की बमबारी जारी है। एक और भीषण एयर स्ट्राइक की गई है, जिसके बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी जान बचाकर भागते नजर आए हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल डिफेंस फोर्स की विध्वंसक स्ट्राइक की एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। बमबारी से हिजबुल्लाह का वेपन स्टोरेज तबाह हो गया। शिन बेट की सूचना पर आईडीएफ ने हमला किया था, जिसके बाद ये स्टोर तबाह हो गया। वेपन स्टोर, यहां पर हथियार रखे गए थे। टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकाने, हथियारों का जखीरा जहां पर रखा हुआ था, उन स्टोरेज पर हमले किए जा रहे हैं। शिनबेन की सूचना पर ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह अटैक किया। और तीन अहम बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। क्या क्या हुआ अब तक। हिजबुल्लाह की बुनियादी ढांचों पर हमले किए गए इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। सिलसिलेवार धमाकों से ब्रिटाल में दहशत। वहीं बमबारी से कई रिहायशी इमारतों को भी तबाह किया गया है। कई रिहायशी इमारतों पर भी हमले जारी। एक तस्वीर वो भी जहां जान बचाकर हिजबुल्लाह के लड़ाके भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो दक्षिण लेबनान में इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक और स्ट्राइक की। टायर शहर में भी हमले जारी हैं। वेपन स्टोरेज को भी तबाह किया गया है। तो दक्षिणी लेबनान में हमले जारी हैं और मिसाइल से एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया। सरकारी अस्पताल पर भी हमले का आरोप है। 24 घंटे में 7 मेडिकल स्टाफ की मौत हुई है। अब तक मारे गए हैं 123 मेडिकल कर्मचारी। ये देखिए मिसाइल से कैसे एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया। सरकारी अस्पताल पर भी हमले का आरोप लगाया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर 7 मेडिकल स्टाफ की मौत की जानकारी। और दक्षिणी लेबनान के बिंत जबील में आर पार की जंग जारी है। आईडीएफ के ग्राउंड सेटलमेंट पर ड्रोन अटैक। इजरायली मरकावा टैंक को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के हमले में 2 टैंक तबाह भी हो गए हैं। ये देखिए तस्वीर, ग्राउंड सेटलमेंट पर ड्रोन अटैक। ये देखिए तस्वीरें। ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां रणनीतिक हमले किए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश। अभी आपने देखा वेपन स्टोरेज पर हमला किया गया था इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह का भी जवाबी हमला। आईडीएफ का मरकावा टैंक टारगेट पर। हिजबुल्लाह का इजराइल को चेतावनी दी गई है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को चेतावनी। उड़ाई सेह से पीछे हटने का अल्टीमेटम। ड्रोन अटैक का वीडियो जारी कर धमकी। ग्राउंड फोर्स को निशाना बनाने की धमकी। वहीं लेबनान युद्ध में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। पूर्वी दक्षिणी लेबनान में सबसे ज्यादा मौतें। 2 मार्च से अब तक 3111 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। तो ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है मौतों का भी, और हमले भी कई किए गए हैं। तो युद्ध से लेबनान में कोहराम मचा हुआ है। अब आपको पॉइंटर्स की जरिए बताते हैं हुआ क्या। दक्षिणी लेबनान में हताहतों की संख्या बढ़ गई है। 2 मार्च से अब तक 3111 लोगों की मौत की जानकारी। इजरायली हमले में अब तक 9432 लोग घायल।
मरने वालों में बच्चे और औरतें शामिल हैं। 24 घंटे में 22 लोग मारे गए हैं, 35 घायल हैं। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से जानकारी।